नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस वेरियस आर्मी। आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आज एक इंडियन नेवी की तरफ से नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 10+2 के बाद बीटेक करने का एक सुनहरा मौका आपको दिया गया है, जिसमें आप इसका नाम है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्रेंस स्ट्रीम। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये इसकी डेट ऑफ ओपनिंग है 1 अक्टूबर 2021 और जो लास्ट डेट है वो है 10 अक्टूबर 2021। तो इसमें आप दो ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीटेक के लिए, एक है एजुकेशन ब्रांच और एक है एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच। तो यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हैं, इसमें 5 वैकेंसीज और 30 वैकेंसीज अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं और टोटल वैकेंसीज हैं 35। तो यहाँ पर आप एज देख सकते हैं, जो विद्यार्थी 2 जुलाई 2002 या फिर इसके बाद पैदा हुआ है और जो 1 जनवरी 2005 या इससे पहले पैदा हुआ है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर नोट में सिर्फ एक ही बात इम्पोर्टेंट है कि जो कैंडिडेट है वो ब्रांच ए या फिर बी या फिर दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकता है। आप ये ध्यान से सुन लीजिए, या तो ए के लिए अप्लाई कर सकता है या बी के लिए या फिर दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस का मतलब है पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद पीसीएम, मतलब पीसीएम से आपकी 10+2 होनी चाहिए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया हाल ही में, उसकी जो सीआरएल रैंक आएगी, मतलब यहाँ पे देख लीजिए ऑल इंडिया रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल इंडिया रैंक का मतलब क्या होता है गाइज? ऑल इंडिया रैंक का मतलब होता है कॉमन, यहाँ पर कॉमन सीआरएल रैंक। सीआरएल रैंक मतलब कि कॉमन रैंक लिस्ट जो आपकी आई है, आपकी कैटेगरी रैंक नहीं पूछी गई यहाँ पर आपकी सीआरएल रैंक पूछी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, जो भी आपके नॉर्मल मेडिकल्स होते हैं, चेस्ट, हाइट, वेट, आई विज़न, जो भी है आपका ब्लड टेस्ट, ये सभी मेडिकल विज़न होंगे। आप ये डिटेल में जानने के लिए आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं या फिर आप इसकी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डायरेक्ट जेईई मेंस के रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। आप एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो आपका जेईई मेंस रैंक आया उसके अकॉर्डिंग। आप अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और नेक्स्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज विल बी इन्फॉर्म्ड। आपको एसएमएस या ईमेल के द्वारा आपको एसएसबी इंटरव्यू की जानकारी दी जाएगी। और एसएसबी कैसे होता है, आप इसके लिए इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और चेंज ऑफ वेन्यू है, जो यहाँ पर आपको ये सब फालतू की इन्फॉर्मेशन है, ये कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं। और नेक्स्ट है मेडिकल्स या भी आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो प्रिस्क्राइब जॉब। आप एसएसबी क्रैक कर लेते हैं तो आपको एक प्रिस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। मतलब आपका एक नॉर्मल मेडिकल फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा इंडियन नेवी की तरफ से। और जो आपको, अगर आप ये सोचते हैं कि मेडिकल हॉस्पिटल को हम दूसरे किसी हॉस्पिटल से करवा लेते हैं, तो आप ये आपके बस में नहीं है। जो इंडियन नेवी डिसाइड करेगी वही फाइनल इसका फाइनल डिसीजन होगा। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट। इसकी सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर एजुकेशन ब्रांच, और मतलब वैकेंसी ब्रांच ए और ब्रांच बी दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी, जो एसएसबी विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स के ऊपर। मेडिकल में जो भी बच्चे एसएसबी के बाद क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनमें वैकेंसी जितनी भी अवेलेबल होगी उनके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग पर आपका क्या होगा? ट्रेनिंग पर आपका 4 इयर्स का प्रोग्राम होगा बीटेक का। ये सभी ब्रांचेस लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांचेस लिखी हुई हैं। आप इनके लिए एलिजिबल हैं। और जब आप इनके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक डिग्री दी जाती है। वो कहाँ से डिग्री दी जाती है आपको? ये आप मैं आपको ब्रश छोटा करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको डिग्री दी जाती है, वो JNU यूनिवर्सिटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से दी जाती है, जब आप 4 साल का ये पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं। और एक मेन पॉइंट बात, जो इसका सारा कोर्स का कॉस्ट का खर्चा आएगा, या फिर इसका रहने का, खाने का, पीने का, और या फिर इसका क्लोथिंग का जो भी खर्चा आएगा वो इंडियन नेवी आपको प्रोवाइड करेगी। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल सा आपको ज्वाइन इंडियन नेवी पर जाना है।
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 अक्टूबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और टू सेव टाइम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन विंडो, अगर आपने पहले कभी इसके लिए अप्लाई किया है तो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और वहाँ से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर, आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि 10th और 12th में जो आपको प्रोसीजर जेपीजी में अपलोड करना है, और जो इसका फाइल फॉर्मेट है जो आपको करेक्ट केबी या फिर एमबी वहाँ पर लिखा होगा, वहाँ पर आपको उसको उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। और यहाँ पर एक और मेन पॉइंट बात है, जो आपको फ़ोटोग्राफ है वो आपको रिसेंट की फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, और उसमें साथ में आपका डेट अभी हाल ही का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक पास्ट का कोई भी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दिया, ताकि उन्हें आपका नया फ़ोटोग्राफ आपको स्कैन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जो आपको वेबसाइट चेक करते रहना है कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। सब्सिक्वेंटली द एप्लीकेशन, अगर आप इनवैलिड पाए जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड इन द, अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है, ये 10 अक्टूबर को होगा, उसके बाद आपका कोई भी आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है अगर वो रॉन्ग है तो उसकी आप खुद जिम्मेवार हैं। और ये तो आप पढ़, मतलब इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आपका कैंडिडेचर है जो वो कैंसिल हो जाएगा अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट या फिर हमें रॉन्ग जानकारी प्रदान की है। तो पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स, मतलब आप ड्रग वगैरह नहीं ले सकते हैं। जब भी आपका एसएसबी या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे तो आप नारकोटिक्स ड्रग्स नहीं ले सकते हैं। बस ये सिंपल सा प्रोसीजर था दोस्तों। तो आप नीचे भी देख सकते हैं, ये बार कोड है। अगर आपको अप्लाई करना तो आप ये बार कोड सेलेक्ट स्कैन करके भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप उसको ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं बहुत 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 कोशिश करूँगा कि मैं आपका कमेंट उसका रिप्लाई ज़रूर कर सकूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नई नई भर्तियों का अभी नोटिफिकेशन अभी जो भी आई हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और साथ में आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, जिससे कि आपको डिफेंस में परमानेंट जॉब मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।